नमस्कार साथियों। बिहार शिक्षक भर्ती बीपीएससी तैयारी 4.0 के लिए बेसिक मैथ्स की क्लास में आपका स्वागत है। बेसिक मैथ्स की क्लास में आज क्लास नंबर 4 है और इस क्लास नंबर 4 में आज हम आपके लिए विभाज्यता के नियम रूल्स ऑफ डिविजिबिलिटी लेके आए हैं और साथ में 16 महत्वपूर्ण प्रश्न भी लाए हैं विभाज्यता के नियम पर आधारित। तो सभी लोग लाइक कर दीजिएगा सेशन को, और आप सभी अभ्यर्थी जिन जिन टॉपिक्स पे आगे क्लासेस चाहते हैं एक बार ज़रूर कमेंट कर दीजिएगा। आप लोगों का कमेंट्स भी आना बहुत ज़रूरी है। और साथ में अगला जो क्लास होगा कल से आप लोगों का सिंप्लीफिकेशन स्टार्ट होगा, सरलीकरण जिसको बोलते हैं। और सरलीकरण के अंतर्गत हम जितनी भी चीज़ें हैं, जितने भी महत्वपूर्ण तथ्य हैं, महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट हैं, महत्वपूर्ण प्रश्न परीक्षा से संबंधित सबको हम एक एक करके देखेंगे। तो यहाँ पर आप सभी अभ्यर्थी एक और कमेंट कर दीजिएगा कि जिस तरीके से हम आपकी क्लासेस स्टार्ट किए हैं थोड़ा सा जो है टाइम लग रहा है, लेकिन आपको जो बेसिक चीज़ें हैं मैथ से रिलेटेड वो क्लियर भी हो रही होंगी। और ये जो क्लासेस हैं ये पीआरटी प्लस जीएस मैथ्स के लिए इम्पॉर्टेंट है। तो जीएस में 8 नंबर का जो मैथ के प्रश्न आते हैं और साथ में पीआरटी में जो 16 प्रश्न आएंगे मैथ के, उसके लिए ये आधारभूत कक्षाएं हैं जिनके माध्यम से आप कॉन्सेप्ट को भी समझ सकते हैं सबसे सिंपल में, और साथ में प्रश्नों को भी समझ सकते हैं। चलिए सभी लोग लाइक कर दीजिएगा। टॉपिक पर आते हैं। टॉपिक हमारा है विभाज्यता के नियम रूल्स ऑफ डिविजिबिलिटी। अब विभाज्यता के नियम के अंतर्गत हम क्या करते हैं कि हम जो है कुछ महत्वपूर्ण संख्याओं का जो विभाजन का नियम है उसको समझते हैं। तो उससे क्या होता है कि जब हमारे पास बड़ी बड़ी संख्याएं दे दी जाती हैं तो हम आसानी से इन नियमों के मुताबिक ये बता सकते हैं कि कौन सी जो बड़ी संख्या जो दी गई है वो उस छोटी संख्या से, मान लीजिए 2, 3, 5, 7 है, तो इससे विभाजित होगी या नहीं होगी। तो अलग अलग हम सभी के नियम पढ़ेंगे एक एक करके। सबसे पहले आता है 2 का नियम। 2 से विभाज्यता का नियम क्या कहता है? तो 2 से विभाज्यता का जो नियम है ये सबसे आसान है। अगर इकाई का अंक सम संख्या होगी या इवन नंबर होगा तो वह संख्या 2 से पूर्णतः विभाजित मानी जाएगी। तो 2 से विभाज्यता का नियम सबसे आसान है। इसके मुताबिक जो इकाई का अंक यानी जो लास्ट डिजिट यहाँ पे आप देख रहे हैं, यूनिट डिजिट देख रहे हैं, तो अगर यूनिट डिजिट 2 से विभाजित है यानी सम संख्या है। सम संख्या का मतलब क्या होता है? 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो, इस तरीके से। तो 2, 4, 6, 8 अगर ये है, और साथ में यहाँ पर अगर हम बात करें अगर 0 भी होता है तो भी हो सकता है। तो 0 भी अगर होगा तो भी संभावना रहती है कि 2 से विभाजित हो जाएगा। तो 2 से विभाज्यता के नियम में हम देखते हैं कि अगर इकाई का जो अंक है वो सम संख्या होगा या इवन नंबर होगा तो वह संख्या 2 से पूर्णतः विभाजित होगी। उदाहरण यहाँ पर आपके सामने दिए गए हैं। तो 2 से विभाज्यता का नियम आपको क्लियर हो गया होगा। अब आगे बढ़ते हैं। कितनी भी बड़ी संख्या दे दी जाए, फॉर एग्जाम्पल अगर यही दे दिया गया तो आपको कुछ नहीं करना, सिंपली 8 को देखना। 8 क्या सम संख्या, अगर सम संख्या तो माने 2 से विभाजित है, बस इतना ही करना आपको 2 के नियम में। अगले पे आते हैं 3 से विभाज्यता का नियम समझते हैं। 3 से विभाज्यता का नियम और 9 से विभाज्यता, ध्यान रखिएगा 3 से और 9 से विभाज्यता का जो नियम है वो सेम है। अभी हम 9 का विभाज्यता का नियम भी देखेंगे, पहले 3 का देख लेते हैं। यदि दी गई संख्या, जो हमें संख्या दी गई है, उसके समस्त अंकों का योग, यानी जितने भी उसमें अंक हैं, जितने भी अंक है 5 अंक, 6 अंक, 7 अंक, 8 अंक, 10 अंक, 12 अंक, जितने भी अंक दिए गए हैं उन सभी अंकों का हमें क्या करना है? योग करना है। उसको जोड़ लेना है, सम कर लेना है, और उनका जो सम है या योग है वो 3 से विभाजित होना चाहिए। अगर ऐसा है तो पूरी संख्या 3 से विभाजित मानी जाएगी। कैसे? एक उदाहरण देखते हैं। जैसे यहाँ पर 1 1 1 3 5 4 है, तो हमने क्या किया, सभी जो यहाँ पर अंक दिए गए हैं 1 + 1 + 1 + 3 + 5 + 4, इन सभी को हमने जोड़ लिया और 3 से हमें विभाजित करके देखना है। अगर रिमाइंडर 0 आ जाता है, अगर शेषफल 0 आ जाता है तो इसका मतलब क्या है कि संख्या पूर्णतः विभाजित होगी। अगर 3 से विभाजित करने पर रिमाइंडर 0 आ जाता है तो इसका मतलब है कि जो संख्या होगी पूर्णतः 3 से विभाजित होगी। तो यहाँ पर हमने जब जोड़ा तो 1 + 1 + 1 3 + 5 + 4, ये 15 आया। नीचे 3 से डिवाइड करना है, और कभी भी जो है 15 को 3 से विभाजित करेंगे तो 5 बार जाएगा, और रिमाइंडर कितना आएगा, शेषफल कितना आएगा? 0 आएगा। इसका मतलब है कि ये जो संख्या दी गई है इसके अंकों का जो योग है वो 3 से विभाजित है। 15 है तो 15 3 से विभाजित है। इसका मतलब क्या है कि ये 3 से पूर्णतः विभाजित होगी ये संख्या। अगले पे चलते हैं। 4 से विभाज्यता का नियम समझते हैं। 4 से विभाज्यता का नियम क्या कहता है?
4 से विभाजिता का नियम कहता है, 2 नियम है यहाँ पर आपको ध्यान रखने हैं कि यदि दी गई संख्या के इकाई एवं दहाई अंक शून्य हो, तो यहाँ पर ध्यान रखना है, योग नहीं लेना है, ध्यान रखना आपको, योग नहीं लेना है। क्या लेना है? लास्ट के 2 डिजिट आपको ले लेने हैं, इकाई और दहाई अंक। अगर इकाई और दहाई अंक शून्य होंगे, इकाई और दहाई अंक शून्य होंगे, तो हर केस में, सभी केस में वो जो संख्या होगी वो 4 से विभक्त होगी। तो पहला नियम ये है कि अगर लास्ट के 2 डिजिट 0 मिल जाते हैं और ये कम से कम 3 अंक वाली संख्याओं पर लागू होगी। तो ध्यान रखिएगा, लास्ट के अगर 2 अंक शून्य हैं, इकाई और दहाई, तो यहाँ पर जो समस्त संख्या होगी वो 4 से विभक्त होगी। उदाहरण यहाँ पर आपके सामने है, लास्ट में 2 जीरो है, इसका मतलब है कि ये संख्या 4 से विभाजित होगी। क्लियर हो गया? अब आगे चलते हैं। दूसरा नियम क्या कहता है 4 का, कि इकाई व दहाई के अंक से बनी संख्या, फिर यहाँ पे ध्यान रखना, योग नहीं करना है। जो आपको संख्या दे दी गई बस उसी को एज इट इज़ पिक कर लेना, उठा लेना। तो दी गई जो बनी संख्या है, इकाई और दहाई अंक से जो बनी हुई संख्या है 4 से विभक्त होगी, तो पूरी की पूरी संख्या 4 से विभक्त होगी। इसका मतलब है कि मान लीजिए 256 आपके सामने है। अब 256 में अगर आपको 4 से जो है विभाज्यता का नियम चेक करना है, तो आपको क्या करना होगा, क्योंकि 2 जीरो तो है नहीं लास्ट में, इसका मतलब जीरो वाला नहीं अप्लाई करेंगे, दूसरा अप्लाई करेंगे। दूसरा नियम क्या कहता है? दूसरा नियम कहता है कि इकाई और दहाई को देख लीजिए, अगर वो 4 से विभाजित होंगे तो इकाई और दहाई यहाँ पर कौन है? 56 है। 5 और 6 मतलब 56, तो 56 को हम इस तरीके से ले लेंगे और 5 + 6 नहीं करना, ध्यान रखिएगा, 5 + 6 नहीं करना है। तो इसको हम 56 को, 5 और 6 को हम क्या मान लेंगे? 56 मान लेंगे। 56 को हम 4 से विभाजित करके देखेंगे तो देखेंगे कि 14 बार जाएगा और कुल मिलाकर 14 बार जाएगा, शेषफल 0 आएगा। इसका मतलब है कि 256 क्या होगा? 4 से विभक्त होगा। उसके बाद 912 का उदाहरण देख लेते हैं। 912 में हम क्या करेंगे? अंत के 2 डिजिट लेंगे। अंत के 2 डिजिट हमने लिए इकाई और दहाई, और यहाँ पर इकाई और दहाई ये क्या बन रहे हैं? 12। तो 12 को हमने 4 से विभाजित किया तो 3 बार जाएगा, और इस प्रकार 912 भी 4 से विभक्त होगा। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। अभी प्रश्न भी देखेंगे तो वहाँ से भी आपको क्लियर हो जाएगा। अगला है 5 से विभाज्यता का नियम। 5 से विभाज्यता का नियम भी बहुत आसान है, सबसे आसान है। यदि संख्या के इकाई का अंक 0 हो या 5 हो तो वह संख्या 5 से पूर्णतः विभाजित होगी। तो ध्यान रखिएगा कि कभी भी अगर आपको दिया जाए कि संख्या के इकाई का अंक 0 हो या 5 हो तो वह संख्या 5 से पूर्णतः विभाजित होगी। तो या तो 5 हो या तो 0 हो, या तो 5 हो या तो 0 हो। तो 0 हो या 5 हो, इकाई का अंक यूनिट डिजिट, तो उस सभी केस में 5 से विभाजित होगी। कोई भी संख्या हो, कितनी बड़ी संख्या हो। एक एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पर आपको दे देते हैं कुछ इस तरीके से। तो ये आप देख लीजिए, लास्ट डिजिट क्या है? 0 है, तो ये 5 से विभाजित होगा। मान लीजिए 0 नहीं भी होता, 5 तब भी है, इतना भी विभाजित होता। आगे बढ़ते हैं। 6 से विभाज्यता का नियम क्या कहता? तो 6 से विभाज्यता का जो नियम है, हमेशा ध्यान रखिए कि जब भी यहाँ पर आपको भाज्य संख्याएं मिल गई हैं, भाज्य संख्याएं यहाँ पर मिल गई हैं, जैसे कि 6 है, तो 6 में हम क्या करते हैं? 6 को तोड़ लेंगे 2 और 3 में, और इस तरीके से तोड़ना है कि जो 2 संख्याएं हमारे पास मिल रही हैं उनका जो एचसीएफ हो वो कितना आए? 1 आए हमेशा। तो 2 और 3 का जब आप एचसीएफ निकालेंगे हमेशा, तो ये क्या आएंगे? 1 हमेशा आएंगे। तो इस तरीके से हमें अलग करना है। तो जब हम 6 से विभाज्यता का नियम चेक करना होगा तो हम क्या करेंगे? 2 और 3 से अलग अलग चेक कर लेंगे। अगर दी गई संख्या 2 का भी नियम फॉलो करती है, 3 का भी नियम फॉलो करती है, तो हम क्या करेंगे? उस जो संख्या रहेगी उसको हम 6 से विभाजित मान लेंगे। यदि दी गई संख्या 2 और 3 दोनों से विभाज्यता के नियमों को पूरा करती है तो वह संख्या 6 से पूर्णतः विभक्त होगी। उदाहरण एक यहाँ पर लिया गया 612। 612 में हमने देखा 2 से विभाजित करने का नियम क्या था कि आप यूनिट डिजिट देखिए, इकाई संख्या देखिए, क्या वो सम है? तो 2 सम संख्या तो है ही, इवन है, यानी कि 2 से विभक्त है, काम खत्म। फिर यहाँ पर 3 से विभाजित करने के लिए क्या करना होगा? तीनों का योग करना होगा। 6 + 1 + 2, 6 1 7 + 2 9 हो गया। 9 क्या 3 से विभाजित है? आप कहेंगे बिल्कुल विभाजित है। तो इसका मतलब है कि जो 612 संख्या 2 से विभक्त है, 3 से भी विभक्त है, इसका मतलब है कि 612 6 से भी विभक्त होगी या विभाजित होगी पूर्ण तरीके से। अगला है उदाहरण यहाँ पर 1260। 1260 है तो 0 है अंत में, 0 भी आएगा अगर किसी संख्या के साथ में। मान लीजिए बस आपको ध्यान रखना है कि 2 अंकों की कम से कम संख्या आपको लेकर चलना पड़ेगा, जब आपको 0 भी मानना पड़ेगा। तो 10
मतलब 10 सबसे छोटी संख्या जो 2 अंकों की होगी, जहाँ पर 0 आएगा। तो उस हिसाब से आप यहाँ पर समझ सकते हैं कि जो है कम से कम 10 होगा। तो 10 आपको मालूम है कि सम संख्या है कि विषम है, तो आप कहेंगे सम संख्या है। तो कुल मिलाकर 0 भी होगा तो 2 से विभक्त हो जाएगा। क्लियर है? ये कहने का मतलब है कम से कम 10 होगा, उससे बड़ी संख्या भी मान सकते हैं। जैसे यहाँ 1260 है तो 1260 में लास्ट में 0 है, तो 0 का मतलब है कि अल्टीमेटली ये 2 से विभक्त होगी। फिर हम देख लेते हैं 1 + 2 + 6, तो 1 + 2 + 6 + 0 कर लेंगे। 0 का तो कोई मान होता नहीं है, तो 6 2 8 1 9, 9/3 फिर से आ गया। इसका मतलब है 1260 2 से भी विभक्त है, 3 से भी विभक्त है, और जब 2 और 3 दोनों से विभक्त है इसका मतलब 1260 6 से भी विभक्त है। क्लियर हो गया? अब आगे बढ़ते हैं। 7 से विभाजिता का नियम क्या है? 7 से विभाजिता का नियम क्या है? तो नियम यहाँ पर 2 नियम है। नियम है कि किसी भी अंकीय संख्या की 6 बार पुनरावृत्ति 7 से विभक्त होगी। तो अगर 7 से विभाजिता का नियम आपको देखना, तो यहाँ पे कई सारे नियम हैं। जैसे एक यहाँ पर है कि किसी भी अंकीय संख्या की 6 बार पुनरावृत्ति होगी तो 7 से विभक्त होगी। मतलब एक ही संख्या हो, जैसे यहाँ 1 है और एक अगर 6 बार आएगा तो ये 7 से विभक्त होगी। चेक करके देख लीजिएगा। ऐसे 2 6 बार आएगी तो 6 7 से विभक्त होगा। 3 6 से बार, ऐसे मतलब 4 5 9 9 तक भी ले जाएंगे आप, सभी को चेक कर लेंगे ये किससे विभक्त होंगी? 7 से। एक तो नियम 1 के हिसाब से किसी भी अंकीय संख्या की 6 बार पुनरावृत्ति होगी, लगातार 6 बार पुनरावृत्ति होगी तो वो 7 से विभक्त होगी। उदाहरण यहाँ पे आपको दे दिए गए हैं, समझ लीजिएगा। अगले पे बढ़ते हैं। फिर है नियम बी कि किसी भी द्विअंकीय संख्या की 3 बार पुनरावृत्ति 7 से विभाजित होगी। पहले हमने देखा कि एक सिंगल संख्या है जिसका 6 बार पुनरावृत्ति हो रही है। अभी यहाँ पर कह रहे हैं कि 2 अंकीय संख्या हो, जैसे यहाँ पे 20 20 20 है, तो यहाँ पर 20 20 20 कितनी बार आया? 3 बार आया है, 3 बार आया है। 43 43 43 कितनी बार है? 3 बार। 59 59 59 कितनी बार है? 3 बार। तो यहाँ पे 2 अंकीय संख्या 3 बार आई है, तो 3 बार पुनरावृत्ति होगी, तो ऐसी सभी संख्याएं 96 96 96 7 से विभाजित होंगी। फिर अगला है तीसरा नंबर का नियम, किसी भी त्रिअंकीय संख्या की 2 बार पुनरावृत्ति होगी तो 7 से विभक्त होगी। तो यहाँ पर जैसे 123 123 406 406 420, कोई भी 3 अंक ले लीजिएगा, उसको 2 बार लिख दीजिएगा तो वो 7 बार 7 से विभक्त होगी ही होगी। 3 नियम हमने यहाँ पर देखे। पहला था किसी एक संख्या को 6 बार लिख दीजिए तो वो 6 बार पुनरावृत्ति कर दीजिए, 7 से विभक्त होगी। फिर दूसरा नियम था कि 2 संख्या 3 बार अगर आएगा तो वो भी 7 से विभक्त होगी। फिर था 3 अंक संख्या 2 बार आएंगी, 2 संख्या 3 बार या 3 संख्या 2 बार, तो भी ये 7 से विभक्त होंगी। चलिए अब आते हैं 8 से विभाजिता के नियम पर। 8 से विभाजिता का जो नियम है इस पर आते हैं। 8 से विभाजिता के नियम में जब हम देखते हैं तो यदि दी गई संख्या, ध्यान रखिएगा जिस तरीके से हमने 6 का निकाला है उस तरीके से हम 8 का नहीं निकाल सकते हैं। 8 के लिए आपको नियम फॉलो करना ही होगा। चलिए आते हैं। कारण क्या है? क्योंकि 8 का जब आप फैक्टर करते हैं तो 2 2 2 ही मिलते हैं आपको, प्राइम फैक्टर्स आपको 2 2 2 ही मिलते हैं, तो इस हिसाब से आपको यहाँ पर जमेगा नहीं, तो इस वजह से आपको 8 का नियम फॉलो करना पड़ेगा। यदि दी गई संख्या के इकाई, दहाई व सैकड़ों का अंक 0 हो, जैसे यहाँ पर 3 0 दिख रहा है, 3 0 दिख रहा है, 3 0, और ये 4 से मिलता जुलता है। 4 में क्या था कि इकाई और दहाई का 0 होना चाहिए, यहाँ पे इकाई दहाई और सैकड़ा तीनों कर दीजिए। 8 में क्या कर दीजिए, एक स्टेप बढ़ा दीजिए तो 3 कर दीजिए, यहाँ पर 3 बार 0 होगा। तो ऐसी सभी संख्याएं क्या होंगी? सभी संख्याएं 8 से विभाजित होंगी। दूसरा नियम क्या था? 4 में नियम क्या था कि इकाई और दहाई, 4 में नियम याद करिए, 4 में नियम क्या था कि इकाई और दहाई से जो बनी संख्या है वो 4 से विभाजित हो। 8 से जब नियम हम देखेंगे तो क्या हो जाएगा? तो 4 से जब हमने देखा था तो इकाई और दहाई लिया था, जब 8 की बात आएगी तो हम सैकड़ा भी यहाँ पर जोड़ देंगे। यही फ़र्क है 4 और 8 में, याद करिएगा। तो 4 से विभाजिता का नियम क्या था कि अगर इकाई और दहाई के जगह पर क्या हो, 2 0 हो, इकाई और दहाई के जगह पे 0 0 हो, तब 8 में क्या हो जाता है, इकाई दहाई और सैकड़ा तीनों पे 0 हो। तो इकाई दहाई और सैकड़ों का अंक अगर 0 होगा तो ये 8 से विभाजित होंगे। 4 से मिलता जुलता है। 4 से में हमने देखा था कि इकाई और दहाई दोनों जो संख्या है वो 4 से विभाजित हो। 8 से में नियम क्या है कि इकाई दहाई और सैकड़े से बनी संख्या, इकाई दहाई और सैकड़े, और ध्यान रखना यहाँ पे योग आपको नहीं लेना, जोड़ना नहीं है बिल्कुल भी। जो संख्या हो उसी को एज इट इज़ ले लेना है। 8 से उसका जो है डिवाइड करके देख लेना, विभाज्य करके देख लेना है। मतलब विभाजित होगी तो मतलब वो पूरी संख्या 8 से विभाजित होगी। अब यहाँ पर उदाहरण देख लेते हैं। 416 537 512, आपको इधर काम ही नहीं है, आपको 3 डिजिट का काम है, वो है 512। इकाई दहाई सैकड़े का काम है। 512 चेक कर लीजिए 8 से विभाजित है क्या, तो आप जब डिवाइड करेंगे तो आप कहेंगे बिल्कुल 8 से विभाजित है, रिमाइंडर 0 आ रहा है, तो इसका मतलब ये पूरी की पूरी संख्या क्या है, 8 से विभाजित है। फिर है
13,520 क्या 8 से विभाजित है? तो 520 को जब हम चेक करेंगे तो कितनी बार जाएगा? 8 छक 48, 4 52 और 40, तो 8 पंचे 40, इसका मतलब है 8 से विभाजित हो जाएगा। इसका मतलब 13,520 भी 8 से विभाजित है। उम्मीद करते हैं कि आपको 8 का भी जो नियम है वो समझ में आ गया होगा। 3 और 9 का सेम है, 4 और 8 का सेम है। 4 में 2 स्टेप तक देखते हैं, 8 में हम 3 स्टेप तक देखते हैं, यही फ़र्क है। चलिए 9 से विभाजिता का नियम समझते हैं। यदि दी गई संख्या के समस्त अंकों का योग, याद करिए 3 का नियम क्या था? दी गई संख्या के समस्त अंकों का योग 3 से विभाजित हो रहा था, यहाँ 9 से चेक करना, तो 9 से विभाजित कर दीजिए, बस इतना ही फ़र्क है। तो यदि दी गई संख्या के समस्त अंकों का योग 9 से विभक्त हो, पूरी संख्या 9 से विभाजित होगी। जैसे उदाहरण है यहाँ आपके सामने 514, 37, 25, सभी को हमने जोड़ दिया, 27 आया। क्या 27 9 से विभाजित है? तो बिल्कुल 9 से विभाजित है, रिमाइंडर 0 आएगा। तो 27 यहाँ पे पूरी जोड़ने के बाद हमें संख्या मिली, इसका मतलब है ये पूरी की पूरी संख्या 9 से विभाजित होगा। ऐसे अगला उदाहरण हमने ले लिया 636, 948, जोड़ा इसको हमने, 36 आया। क्या 36 9 से विभाजित है? तो 9 से विभाजित हो जाएगा, 4 बार जाएगा, शेषफल 0 अगेन आ जाएगा। इसका मतलब है 636 948 9 से विभाजित होगी। अगले प्रश्न पर चलते हैं, 11 से विभाजिता का नियम। ये लास्ट नियम है, इसके बाद फिर हम प्रश्नों पर आएंगे। 11 से विभाजिता का नियम क्या कहता है? यदि दी गई संख्या के सम स्थानों के अंकों का योग और विषम स्थानों के अंकों के योग का अंतर 0 हो या 11 से विभक्त हो, तो पूरी संख्या 11 से विभाजित होगी। क्या नियम है? तो आप यहाँ पर आपको सम स्थान देखना है, उनका जोड़ करना है, विषम स्थानों के अंकों का योग का जोड़ करना है। तो यहाँ पर आपको 2 तरीके से देखना। मान लीजिए यहाँ 514, 734 उदाहरण के रूप में हमने समझाया है। तो यहाँ पर हमें पहले सम और विषम संख्या देखना पड़ेगा। पहला जो होता है वो क्या होता है? विषम होता है। तीसरा क्या होता है? विषम होता है। पाँचवा विषम हो जाएगा। तो 1, 3, 5, 7 स्थान पर जो भी संख्याएँ हैं इनको हम क्या देखेंगे? इनको हम विषम संख्या के रूप में देखेंगे। तो हमने यहाँ पर जोड़ दिया 5 + 4 + 3, तो 5 + 4 + 3 कितना हो गया? 5, 4, 9, 3, 12। फिर यहाँ पे क्या है? अंतर है, ध्यान रखिएगा माइनस का साइन नहीं है। माइनस और अंतर में फ़र्क होता है। अंतर में क्या होता है? बड़ी संख्या से छोटी संख्या को घटा देते हैं। तो यहाँ पर अंतर देखना है। फिर हमने जो है सम संख्या वाले स्थान पर देखा, तो सम संख्या यानी दूसरा, चौथा और छठा। दूसरा, चौथा और छठा। दूसरे पे कौन है? तो दूसरे पर है 1, चौथे पर कौन है? 7 और छठे पर कौन है? 4। तो 1 + 7 + 4 जोड़ लिया, 12 आ गया। अब 12 डिफरेंस 12, इधर भी 12, इधर भी 12। 12 और 12 का अंतर कितना होगा? तो आप कहेंगे 12 और 12 का अंतर 0 होगा। 12 में से 12 माइनस कर दीजिए, तो 12 और 12 का अंतर पता चल गया। इसका मतलब है 12 और 12 का अंतर या 12 - 12 0 हो गया। 0 आ गया तो यहाँ पर नियम था संख्या के सम स्थानों के अंकों का योग और विषम स्थानों के अंकों का योग का अंतर 0 हो और नहीं तो 11 से विभाजित हो। तो 0 आ गया, इसका मतलब है ये जो संख्या होगी 11 से विभाजित होगी। दूसरा केस क्या बन सकता है कि 11 आ सकता है, जो डिफरेंस है ये 11 आ सकता है, 22 आ सकता है, 33 आ सकता है। ये कहने का मतलब है 11 से विभक्त होगी का मतलब है या तो 11 आ सकता है, या तो 22 आ सकता है, या 33 आ सकता है। इस तरीके से आप समझ सकते हैं। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला अब आते हैं प्रश्नों पर। प्रश्न आपके सामने है विभाज्यता के नियमों पर। अब हमने कॉन्सेप्ट देख लिया है, कुछ प्रश्न भी हो जाए। पहला प्रश्न आपके सामने है 673 5*1 में स्टार का न्यूनतम मान क्या होगा जिससे प्राप्त संख्या 9 से पूर्णतः विभाजित हो। तो प्रश्न आपके सामने है 6, 7, 3, 5 *1। स्टार को हमेशा क्या मान लेंगे? x मान लीजिएगा। तो यहाँ पे स्टार का न्यूनतम मान आपसे पूछा, यानी कम से कम वो संख्या क्या रखें हम कि जो जिससे प्राप्त संख्या 9 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। तो 9 से विभाजित करने का नियम क्या था, याद है क्या आपको? तो 9 से विभाजित करने का नियम था कि सभी संख्याओं को, सभी अंकों को हम जोड़ लेंगे। तो 6 + 7 + 3 + 5 प्लस स्टार की जगह क्या रख देंगे? x रख देंगे +1। इनको जोड़ेंगे, कितना आएगा? तो ये आएगा हमारा 22। सबको हमने जोड़ लिया तो 22 + x, x को तो जोड़ नहीं सकते तो इसलिए हमें 22 + x लिखना होगा। अब हमें 9 से विभाजित करके देखना है। अब सोचिए 22 + x है, यहाँ नीचे 9 है, ध्यान दीजिएगा। हम यहाँ पर x का न्यूनतम वो क्या मान रख दें? 22 + x में x का न्यूनतम मान क्या रख दें कि जो संख्या यहाँ पर 22 में x में की जगह पे जो भी संख्या 22 में हम जोड़े वो 9 से विभाजित हो। 1 रखेंगे तो 23 आएगा, 23 9 से विभाजित होगा क्या? नहीं होगा। 2 रखिएगा 24 आएगा, नहीं होगा। 3 रखिएगा, नहीं होगा। 4 रखिएगा, नहीं होगा। क्या रखना पड़ेगा? 5 जब आप रखेंगे तो 22 और 5 27, 22
x का जगह 5 रखेंगे तो 22 और 5 27, 27/9, 27/9 कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। इसका मतलब रिमाइंडर 0 हो जाएगा। तो 27 9 से विभाजित है, इसका मतलब क्या हो गया कि x का मान हमें न्यूनतम क्या मिल गया 5 मिल गया। 1 2 3 4 रखने पर नहीं आया, तो न्यूनतम मान हमें पूछा था, तो न्यूनतम मान हमें 5 मिल गया। तो इस प्रश्न का आंसर क्या हो गया 5 हो गया। उम्मीद करते हैं कि ये प्रश्न आपको समझ में आ गया होगा। कुछ और भी ऐसे प्रश्न हम देखते हैं आगे। प्रश्न है 156 x 942 में x का मान क्या होगा जिससे यह संख्या 11 से पूर्णतः विभाजित होगी। अब 11 का नियम याद करिए। 11 का नियम क्या कहता है, तो 11 का नियम कहता है कि सम स्थान पर जो अंकों का योग है, विषम स्थान पर अंकों का योग है, उन दोनों का अंतर कर दीजिए। अगर वो 11 आए या 0 आए तो मतलब वो संख्या 11 से पूर्णतः विभाजित होगी। यहाँ पर हमने संख्या लिखा 156 x 942। पहले, तीसरे, पाँचवें और सातवें स्थान पे कौन कौन है, तो 1 + 6 + 9 + 2, ये हो गया 18। फिर हमने अंतर का 1 ले लिया या माइनस कह लीजिए, जैसा आपको समझ में आए। फिर हमने क्या किया, सम स्थान पर 5 है, दूसरे, चौथे, छठे कौन कौन है, तो 5 + x + 4, तो 5 + x + 4 करिएगा तो कितना हो गया 5 और 4 9, 9 + x। क्लियर है। अब हम क्या करेंगे अगले स्टेप में, ये हमने जोड़ा कितना आ गया 18 आ गया, यहाँ कितना है 9 + x। अब हमें यहाँ पर हमारे सामने यहाँ पे 9 है, तो कम से कम अगर x का मान मान लीजिए 0 हो जाए, x का मान 0 हो जाए तो 18 में से 9 गया 9 आया, कोई फ़ायदा है, कोई फ़ायदा नहीं है, यानी x का मान 0 नहीं रख सकते। x का मान 1 रखिएगा तो 9 1 10, 18 में से 10 गया 8 आया, कोई फ़ायदा नहीं है। हमें 11 से विभाजित करने के लिए, 11 से विभाजित करने के लिए नियम हमें क्या है, या तो 0 आए या तो 11 का गुणा जाए। तो 0 या 11 का गुणा जाए तो 0 कैसे आएगा, यहाँ पर क्या ऐसा मान रख दे x का कि 18 में से 9 + x का मान, x का मान क्या रख दे कि ये कट जाए। तो आप देखेंगे कि 1 2 3 4 5 6 7 सब रख के देखेंगे, तो आप जब 9 पर पहुँचेंगे कि 18 का x का मान हम क्या रख दे 9 रख दे, तो यहाँ पर 18 - 9 + 9, तो 18 और 9 + 9 18 हो गया, यानी कि 18 - 18 कितना हो गया 0 हो गया। तो आप 0 आ गया, और 0 आने का मतलब है सम और विषम स्थान के अंकों का जो योग है उनका जो अंतर है, 0 आने का मतलब है ये संख्या 11 से विभाजित होगी। और ये इसके लिए हमें क्या करना पड़ा, तो x की जगह हमें 9 रख कर देखना पड़ा। x की जगह हमें 1 2 3 4 5 6 7 रखे, देख के नहीं हुआ, 9 जब हमने रखा तो तुरंत हमें 0 मिल गया, और इसका मतलब है 0 यहाँ पर आ गया। किसके वजह से आया है, x का मान 9 रखने पर। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा 9 हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने है, यदि 1y3 y6 11 से पूर्णतः विभाजित है तो y का मान क्या होगा। नियम सेम है। तो पहले, तीसरे और पांचवें पर कौन है, तो 1 3 6, दूसरे और चौथे पे कौन है, तो y + y, दूसरे और चौथे पर ही y 2 बार है, तो y + y करिएगा तो कितना हो जाएगा 2y हो जाएगा। तो 1 + 3 + 6 10 हो गया, 10 - 2y। अब आप खुद यहाँ पर सोचिए कि y का ऐसा क्या मान रख दें कि यहाँ पर कट के 0 हो जाए। सबसे आसान तरीका, कट के 0 हो जाए, और 0 आने का मतलब है कि 11 से विभाजित हो जाएगा। तो आप y का मान 1 रखिए, 2 रखिए, 3 रखिए, 4 रखिए, 5 रखिए। 5 जब आप रखेंगे y का मान तो 2 पंचे 10 हो जाएगा, 10 - 10 0 हो जाएगा। इसका मतलब आपने y का मान क्या रखा तब 0 आया है, y का मान आपने 5 रखा है। इसका मतलब है ये जो संख्या है वो क्या हो जाएगी 1 5 3 5 6, y का मान भी 5 है, यहाँ भी y का मान 5 है। क्लियर है। और y का मान यहाँ पर क्या आ गया 5 हो गया। अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। आप सभी अभ्यर्थी लाइक जरूर कर दिया करें, बाकी आप कमेंट भी करा करिए, जैसे भी आपको क्लासेस अच्छी लगती हो, नहीं अच्छी लगती हो, कुछ भी कमी लगे तो भी आप कमेंट करिए, क्या और कर सकते हैं उस पर भी हम कोशिश प्रयास अपनी तरफ से करेंगे। क्योंकि बेसिक मैथ्स की क्लास है तो बहुत ज़्यादा तेज़ी से आपको प्रश्न नहीं कराए जा सकते हैं, ये एक हमें सीमित होकर काम करना पड़ेगा, इस चीज़ को आप लोग समझते हैं। यदि 671 स्टार 483, 671 स्टार 483 9 से पूर्णतः विभाजित हो तो स्टार के स्थान पर क्या होगा। तो 671 स्टार 483 है, स्टार यानी कि x, और यहाँ पर किससे विभाजित चेक करना 9 से। 9 से नियम क्या है, याद है क्या आपको, तो 9 से नियम है कि सभी संख्याओं को जोड़ दीजिए और 9 से विभाजित करके देख लीजिए। सबको हमने जोड़ा 6 7 1, x + 4 + 8 + 3, तो 29 + x आया। अब आप खुद सोचिए 29 + x, 29 + x। अब x की जगह पे आप क्या रख दीजिए कि ये 9 से विभाजित हो जाए। तो x का मान 1 रखिएगा, 30 होगा, 30 होगा क्या, नहीं होगा। 2 3 4 5 6 7 रखेंगे जब आप x का मान, जब आप 7 रखेंगे तभी तो 29 और 7 36 होगा। और पिछली संख्या क्या विभाजित होगी, तो 9 3 27,
तो 27 तो ये बन नहीं सकता, 29 है, 27 तो बन नहीं सकता क्योंकि जोड़ ही सकते हैं आप, घटा सकते नहीं। तो x को मान यानी कि आपको बढ़ा के रखना पड़ेगा। तो 1 2 3 4 5 6 7, तो यहाँ पर आप x का मान 7 रखेंगे तो आप 29 + 7 36, 36 आया। 36 9 से विभाजित हो सकता है पूरी तरीके से। इसका मतलब है कि y का मान, x का मान आपने क्या रखा कि 9 से विभाजित हो गया, 7 रखा। इसका मतलब है x का मान यहाँ पर 7 हो जाएगा। तो इस प्रश्न का आंसर 7 हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, बाकी दूसरा तरीका ये भी है, बहुत सारे अभ्यर्थी ये भी तरीका अपनाते हैं, आपको जैसा समझ में है आप कट करके भी देख सकते हैं, लेकिन अभी बेसिक मैथ्स की क्लास है तो इसलिए इस कॉन्सेप्ट पे अभी नहीं जाएंगे। यदि 157 x 234 3 से पूर्णतः विभाजित है तो x के स्थान पर क्या होगा। 3 से नियम भी 9 की तरह सेम है। यहाँ पर हमें क्या करना रहता है, सभी को जोड़ लेना है, 3 से विभाजित करके देखना है। जोड़ा हमने तो 22 + x आया, 22 + x और 3 से विभाजित करके देखना है। तो x की जगह क्या रखेंगे आप, x की जगह 1 रखेंगे तो 23 होगा, 2 रखेंगे तो 24 होगा। तो इसका मान है x की जगह आप 2 रखिएगा तो 24 हो जाएगा। लेकिन आपको यहाँ पर नहीं रुकना है जो है, तो यहाँ पर आपने x का मान 2 रखा, 2 रखने पे 24/3 आया। 24/3 यानी कि 24 जो है 3 से विभाजित है। तो यहाँ पर x का मान क्या रखा कि जो है 3 से विभाजित हुआ, तो x का मान हमने 2 रखा, तो 2 यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न है आपके सामने, यदि 373p 4 से पूर्णतः विभाजित हो, 4 से पूर्णतः विभाजित हो तो p के स्थान पर क्या होगा। तो p के स्थान पर यहाँ पे आपसे पूछा क्या होगा। ऑप्शन है 2 6 4 1 से अधिक, क्या आंसर होगा। तो यहाँ पर अगर हम बात करें 3p आपके सामने है, 3p का मतलब हो गया 373 3p। 4 से जब नियम हम देखते हैं, 8 और 4 में क्या अंतर था, 4 में हम 2 डिजिट तक लेंगे, 8 में हम 3 डिजिट तक लेंगे। 4 में आप इकाई दहाई देखिए 3p है, बाकी छोड़ दीजिए, ये आपको काम का नहीं। 3p आप देखिए 4 से विभाजित करने के लिए, तो p का मान आप क्या रखेंगे कि 4 से विभाजित हो जाएगा। तो p का मान, पहला मान आप यहाँ पे रखेंगे, तो p का मान आप यहाँ पे 2 रखेंगे। p की जगह 2 रख दीजिए, तो p की जगह 2 रख दिए तो यहाँ कैसा दिखेगा, 32 दिखेगा। 32 4 से विभाजित है क्या, तो बिल्कुल विभाजित है, रिमाइंडर 0 आ जाएगा। इसका मतलब है p का एक मान हो गया 2। फिर इसके बाद हम क्या करेंगे, p की जगह पर हम क्या करेंगे, p की जगह पर हम 6 रख के देखेंगे, क्योंकि 1 से लेकर 9 तक सारे डिजिट्स हमें चेक करने पड़ेंगे। तो एक p की जगह पे जब हम 6 रखेंगे तो 6 रखने पर 3 और 6 36 दिखेगा। 36 भी तो 3 से विभाजित है। तो इस प्रकार यहाँ पर 4 से विभाजित है। तो यहाँ पर आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो 2 भी हो जाएगा और 6 भी हो जाएगा, 4 नहीं होगा। तो 1 से अधिक इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं कि ये प्रश्न आपको समझ में आया होगा। 3p हमें देखना था इकाई और दहाई पर, 4 से देखना है, और 3p की जगह 2 रखिएगा तो 32 होगा, p की जगह पे 6 रखिएगा तो 36 होगा, p की जगह 2 रखिएगा 32 होगा, p की जगह 6 रखिएगा 36 होगा। 32 और 36 दोनों 4 से विभाजित हैं, तो यहाँ पे 2 भी आंसर है, 6 भी आंसर है, 1 से अधिक आपका राइट आंसर हो जाएगा, 4 नहीं होगा। 34 आप देखेंगे तो 34 4 से विभाजित है क्या, नहीं है पूरी तरीके से। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 18 से विभाजित नहीं होगी। ऐसे भी प्रश्न आपको पूछे गए हैं, पूछे जा सकते हैं। तो निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 18 से विभाजित नहीं होगी। अब यहाँ पर कभी भी संख्या को 18 से विभाजित नहीं होगी का चेक करना है, तो यहाँ पे आपको ऐसे प्रश्नों में क्या करना है, 18 का गुणनखंड करना है, फैक्टर्स करने हैं। और 18 के जब हम फैक्टर्स करने हैं तो 2 फैक्टर्स को हमें लेना है, 2 गुणजों को लेना है, या 2 प्राइम फैक्टर्स को लेना है। दो संख्याओं को ले सकते हैं, प्राइम फैक्टर्स नहीं कहेंगे। 2 संख्याओं को इस तरीके से लेना है कि उनका जो HCF हो वो 1 हो। जैसे 18 को हम क्या लिख सकते हैं, 18 को हम क्या लिख सकते हैं, तो 18 को हम 1 × 18 लिख सकते हैं, 18 को हम 2 × 9 लिख सकते हैं, 18 को हम 3 × 6 लिख सकते हैं। 3 तरीके से लिख सकते हैं, बाकी इसी को पलट दीजिएगा तो बात एक ही है, चाहे 18 × 1 करिए, चाहे 9 × 2 करिए, चाहे 6 × 3 करिए, एक ही है। अब आप देखेंगे 3 और 6 का HCF 1 है क्या, आप कहेंगे 3 और 6 का HCF तो 1 नहीं हो सकता, तो इसलिए यहाँ पर 3 और 6 हम नहीं लेंगे। क्लियर है। अब यहाँ पर हम क्या देखेंगे, 1 और 18 की बात करेंगे तो 1 है, तो 1 की वजह से इसको हम नहीं ले सकते। 2 और 9, चूँकि 1 का नियम तो कोई आपने पढ़ा नहीं है विभाजित करने का, तो यहाँ पे 2 और 9 को आपको चेक करना होगा। इसका मतलब है 18 के लिए आपको 2 और 9, और 2 और 9 का HCF आप चेक करिएगा तो कितना होगा, 1 होगा। 1 वाला नहीं लेना है, ध्यान रखना है। 2 और 9 हम यहाँ पर लेंगे, 3 और 6 नहीं ले सकते क्योंकि 3 और 6 का HCF 1 नहीं है। तो HCF यहाँ पर 2 और 9 का 1 होगा हमेशा।
तो 2 और 9 से हमें अलग अलग विभाज्यता चेक करनी है। 2 का नियम आपने पढ़ा है, 9 का नियम आपने पढ़ा है, लगा दीजिए दोनों। तो यहाँ पर आप देखेंगे 2 का नियम क्या कहता है, लास्ट का जो संख्या है वो सम होना चाहिए, लास्ट की जो संख्या है वो सम संख्या होनी चाहिए। तो यहाँ पे सम संख्या कौन सी है, 6 है, 6 है, 6 है, 3 नहीं है, 3 नहीं है। तो आपको यहीं से पता चल गया विभाजित नहीं होगी पूछा है, तो 2 से ये विभाजित हो जाएगा, 6 6 6 विभाजित हो जाएगा, इसका मतलब है 2 से विभाजित हो गया। 2 से ये संख्या विभाजित नहीं होगी। जब 2 से ही विभाजित नहीं होगी, और कभी भी ध्यान रखिए 18 को आपने यहाँ से किससे चेक करना, 2 और 9 से, तो वो संख्या 2 से भी विभाजित होनी चाहिए, 9 से, समान रूप से 2 से भी और 9 से भी। अगर किसी एक संख्या से विभाजित नहीं होगा ऐसे केस में, तो पूरी संख्या जो है उस संख्या से विभाजित नहीं होगी। तो आपको 2 चेक कर लिया, तो आपको 9 से चेक करने की आवश्यकता ही नहीं है। चेक कर लीजिएगा तब भी आपको समझ आ जाएगा। 9 से भी आप चेक करके देख लीजिएगा, आपको आंसर वही मिलना। तो आपका जो राइट आंसर है विभाजित नहीं होगा 18 से 650 43। तो ध्यान रखिएगा कभी भी आपसे 18 से विभाजिता का नियम पूछेगा तो आपको 18 के लिए आपको 2 और 9 से विभाजिता का नियम लगाना होगा, इतना कहने का मतलब है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 24 से विभाजित होगी। अब 24 के केस में आपको क्या करना होगा, 24 के केस में आप 3 तरीके से लिख सकते हैं, 2 गुणे 12 या 12 गुणे 2, 3 गुणे 8 या 8 गुणे 3, 4 गुणे 6, 6 गुणे 4। तो 4 गुणे 6 का, 4 और 6 का HCF 1 हो सकता है क्या, आप कहेंगे नहीं हो सकता है, तो आप इसको नहीं ले सकते हैं। क्लियर है। अब इसके बाद 2 और 12 का HCF 1 हो सकता है क्या, बिल्कुल नहीं हो सकता है, क्योंकि कट जाएंगे आपस में। तो 3 और 8 HCF इस तरीके से लेना है कि दोनों संख्याएं आपस से ना कटे। दोनों संख्याएं इस तरीके से भी समझ सकते हैं। अगर आपको HCF अभी नहीं समझ में आ रहा, आगे हम पढ़ाएंगे भी, कराएंगे भी, तो आपको इस ऐसी संख्या लेनी है जो आपस में विभाजित ना हो। तो 3 और 8 के आपस में विभाजित होंगे, नहीं होंगे। 4 और 6 2 2 से डिवाइड हो जाएगा, तो ये आपको ऐसी संख्या है 3 और 8 मिल गया जिसका HCF 1 है। तो 3 और 8 ध्यान रखिए, नोट कर लीजिएगा, जब आपसे 24 का पूछेगा तो आपको 3 और 8 का नियम लगाना है। 3 और 8 का नियम, और 3 और 8 दोनों से विभाजित होना चाहिए। अब आते हैं 3 और 8 से चेक करते हैं क्या नियम था 3 और 8 का। तो 8 का नियम क्या था, 8 का नियम था लास्ट के 3 अंक 8 से विभाजित हों। तो हमने जो है क्या किया, 8 से चेक कर लिया, 718 है, 810 है, 804 है, 736 है। अब यहाँ पर हमने जब चेक किया तो 718 को 8 से डिवाइड किया तो नहीं पूरी तरीके से हो रहा है, इसका मतलब ये आंसर नहीं हो सकता। 810 को किया ये भी नहीं हो सकता, 804 को किया ये भी नहीं हो सकता। 736 को जब किया जो है 8 से विभाजित, तो 8 9 72 और 1 16, तो 8 दूनी 16, 92 बार गया, इसका मतलब है रिमाइंडर 0 आया। तो 8 से विभाजित हो रहा है, 8 से जब विभाजित हो रहा है और ये नहीं हो रहे, ये नहीं हो रहे, तो इसका मतलब यही आपका राइट आंसर है, क्योंकि यहाँ पे आपको 4 ही विकल्प दिए गए हैं। बाकी आप जो है 3 से भी चेक कर लेना आपको, क्योंकि विकल्प में आपको नन ऑफ दिस भी दिया रहेगा, तो या 1 से अधिक भी दिया रहेगा। तो इस प्रकार यहाँ पर 3 से जब आप चेक करेंगे तो 312 5 7 3 6, तो सभी को जोड़ लेंगे 27 आ जाएगा। 27 का 3 से विभाजित है, तो आप कहेंगे बिल्कुल है, तो इसका मतलब है 3 और 8 दोनों से विभाजित है, तो 24 से संख्या विभाजित होगी, बाकी ये संख्याएं 24 से विभाजित नहीं होंगी। उम्मीद करते हैं ये प्रश्न भी आपको समझ में आ गया होगा। तो जब आपको 18 से विभाजिता पूछेगा तो 2 और 9 का एक साथ लगाना है, 2 से भी विभाजित होना चाहिए, 9 से भी होना चाहिए। 24 का जब आपसे पूछेगा तो आपको 3 और 8 का लगाना है, और संख्याएं इस तरीके से चुननी है कि HCF हमेशा 1 हो। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 12 से पूर्णतः विभाजित होगी। अब 12 से पूछ रहा है तो फिर वही है कि हमें इस तरीके से संख्या लेनी है, 2 गुणे 6 नहीं ले सकते हैं, 1 गुणे 12 1 वाला लेना ही नहीं है, आपको ले ही नहीं सकते। 2 गुणे 6 भी नहीं ले सकते क्योंकि डिवाइड हो जाएंगे, या HCF 1 नहीं आएगा। 3 और 4 ही ऐसे केस हैं, तो 3 और 4 12 का मतलब है 3 और 4 को आपको चेक करना है। क्लियर है, HCF 1 आएगा। 3 और 4 का रूल क्या था, तो 4 का रूल क्या था, सबसे पहले याद करिए 4 का रूल क्या था। तो 4 का रूल में क्या है, लास्ट का 2 डिजिट है वो 4 से विभाजित होना चाहिए। देखिए 70 4 से विभाजित होगा क्या, नहीं होगा, काम खत्म। आपको 3 से चेक करने भी नहीं जाना है। 26 होगा क्या, नहीं होगा। 27 होगा क्या 4 से, नहीं होगा। 36 क्या 4 से विभाजित होगा, बिल्कुल होगा। और फिर इसी को एक बार आप चेक कर लीजिए, चूंकि नन भी विकल्प में है। तो 7 और 2 9, 9 3 12, 6 18, 18 प्लस 18 को 3 से जब डिवाइड करेंगे तो सॉल्व हो जाएगा, पूरी तरीके से विभाजित हो जाएगा। यानी 3 का भी नियम फॉलो कर रहा है और 4 का भी नियम फॉलो कर रहा है। तो जो है यहाँ पर हम क्या कहेंगे, जो ये संख्या है 72 36 से 12 से पूर्णतः विभाजित होगी। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है,
यदि 279 4p 561, 279 4p 561 9 से पूर्णतः विभाजित है तो 4p का मान यहाँ पर आपसे पूछा है। 9 का नियम क्या था? तो 9 के नियम में हमें सबको जोड़कर 9 से विभाजित करके देखना था। सबको हमने जोड़ा तो क्या आया? 34 प्लस p। p को तो हम जोड़ नहीं सकते, जैसे x को नहीं जोड़ सकते वैसे यहाँ पर p है x की जगह पे, बस इतना ही फ़र्क है। तो जोड़ा हमने 34 प्लस p आया, 34 प्लस p आया, 34 प्लस p, नीचे 9 है, 9 से विभाजित करना है। सबसे नज़दीकी संख्या क्या रखेंगे? तो 2 रखेंगे जब p की जगह पे, तो 34 प्लस 2 36 हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा पूरी तरीके से। तो p का मान आपको यहाँ पर 2 मिल गया। क्लियर है? बाकी और कोई भी संख्या रखेंगे तो आपको यहाँ पर आंसर नहीं मिलेगा। तो यहाँ पर p का मान 2 आ गया। अगला प्रश्न है, यदि 925 x 800 x 85 11 से पूर्णतः विभाज्य है तो x का न्यूनतम मान क्या होगा? 11 से नियम क्या था, याद है आपको? तो पहले तीसरे पाँचवें स्थान पर, दूसरे चौथे छठे स्थान पर डिफरेंस लीजिए। 9 5 8 2 x 5, तो यहाँ पर 22 आया, यहाँ पर 7 प्लस x आया। तो यहाँ पर आपको 22 माइनस 7 प्लस x करना है। तो यहाँ पर आपको देखिएगा तो आप यहाँ कितना भी मान जो है x का रख दीजिएगा 1 से लेकर 9 तक, तो जीरो तो नहीं होगा, जीरो तो नहीं होगा क्योंकि 22 से बड़ी संख्या। इसका मतलब आपको इसको किस रूप में कर सकते हैं? तो 11 के रूप में कर सकते हैं या 11 के मल्टीपल के रूप में। अब चूंकि यहाँ 7 दिया गया तो आप 22 तो ला नहीं सकते हैं, तो सबसे आसान क्या, आप 11 की तरफ अप्रोच करिए, यानी 22 माइनस 7 प्लस एक्स में ऐसा क्या रखा जाए x की जगह पे, ये कटकर 11 हो जाए। तो ये x का मान जब आप 4 रख के देखेंगे 1 2 3 4, तो x का मान जब आप 4 रखेंगे तो 7 प्लस 4 11, 22 माइनस 11 कितना हो गया? 11। और नियम क्या था? जीरो आए, जीरो नहीं है अगर तो 11 का गुणज होना चाहिए। 11 क्या 11 का गुणज है? तो बिल्कुल है। 11 का पहला ही मल्टीपल क्या होता है? 11 ही तो होता है, फिर 22 होता है। इस तरीके से 22 हो नहीं सकता 7 होने की वजह से। चलिए क्लियर हो गया आपको? तो यहाँ पर 11 आ गया, इसका मतलब है 11 किसके आने रखने पे हुआ? तो x का मान 4 रखने पर। तो यहाँ पर x का मान यहाँ पर आपका 4 हो जाएगा। क्लियर हो गया होगा? अगले प्रश्न पर चलते हैं। यदि संख्या 100 5 x 4 8 से पूरी तरीके से विभाजित है तो x के स्थान पर सबसे छोटी संख्या क्या होगी? सबसे छोटी यहाँ पर संख्या आपको पूछा गया है, तो सबसे छोटी संख्या यहाँ पर आपको बताना है। और यहाँ पर जब आपसे पूछे 8 से विभाजित होने का नियम क्या है, तो आपको लास्ट के 3 डिजिट लेने हैं, याद है? लास्ट के 3 डिजिट लेने हैं, इकाई, दहाई और सैकड़ा। तो 5x4 को चेक कर लीजिए। 5x4 में x का मान क्या रख देंगे कि जो है यहाँ पर पूरी तरीके से विभाजित हो जाएगा 8 से। तो x की जगह क्या रख देंगे? तो x की जगह जब आप 0 रखेंगे, x की जगह 0 रख देंगे तो 504 हो जाएगा। 504 8 से विभाजित है पूरी तरीके से, तो x का मान आपने 0 रखा, तो राइट आंसर यहाँ पे आपका 0 हो गया। 4 भी रखेंगे तो भी हो जाएगा, 4 भी रखेंगे तो भी हो जाएगा। लेकिन यहाँ विकल्प में आपको क्या पूछा है? सबसे छोटी संख्या। जब आपको दे ही दिया गया सबसे छोटी संख्या, तो आपको 0 और 4 में सबसे छोटी संख्या क्या है? तो 0 ही है, तो 0 आपका राइट आंसर हो जाएगा। 1 से अधिक नहीं होगा, ध्यान रखिएगा, क्योंकि पूछा गया है सबसे छोटी संख्या। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, यदि 8 अंकों की कोई संख्या दी गई है 88 से विभाज्य है तो 6x प्लस 6y का मान क्या होगा? ऐसे प्रश्न भी आपको दिए जा सकते हैं। 8 अंकों की कोई संख्या है, 88 से विभाज्य है। अब यहाँ पे आपको 88 को भी तोड़ना पड़ेगा। 88 को जब आपने तोड़ा, अलग किया, तो आपको 8 और 11 वाला जो पेयर मिलेगा ये आपका सबसे सेफ है, क्योंकि इसका HCF क्या होगा? 1 होगा। HCF हमेशा क्या होगा? 8 और 11 का 1 होगा। तो आपको 8 और 11 लेकर चलना है। बाकी इसके अलावा और कोई भी संख्या लेंगे तो आपस में कटेंगे, डिवाइड होंगे, विभाजित होंगे। वो ऐसी संख्याएं आपको नहीं लेनी है। आपको प्राइम मतलब HCF आपको 1 होना चाहिए। तो 8 और 11 आपको लेना है, या ऐसी संख्याएं नहीं लेनी जो आपस में ही कटे। तो 8 और 11 तो कटेंगे नहीं। 8 और 11 से नियम आपको मालूम है क्या? आप कहेंगे बिल्कुल मालूम है। 8 के लिए 3 डिजिट देखते हैं, 11 के लिए सब देखते हैं। तो 8 के लिए 3 डिजिट देख लीजिए, 8y2, 8y2, इससे आपको क्या मिलेगा? y का मान मिल जाएगा। क्लियर है? 8 के नियम से आपको 8y का मान मिल जाएगा, क्योंकि 8 के नियम में लास्ट के 3 डिजिट देखते हैं, 8y2। अब क्या रख दें y की जगह पर? y की जगह पर ऐसा क्या रख दें कि ये पूरी संख्या 8 से विभाजित हो जाए। तो y की जगह 1 रखेंगे, 812 चेक करेंगे, नहीं होगा। 800 फिर 2 रखिए, 822 नहीं होगा। फिर 3 रखेंगे जब आप, तो 832, 832 यहाँ पर 8 से विभाजित है, करके देख लीजिएगा। इसका मतलब y का मान आपने क्या रखा? तो y का मान आपने 3 रखा है। तो y का मान 3 आ गया है। अब हमें 3 मिल गया है, यानी कि अब संख्या हमारी क्या हो गई? यहाँ की जगह आप 3 कर दीजिए, यानी अब x का मान ही आपको निकालना है। तो अब अगले स्टेप में हम क्या करेंगे? 11 का नियम लगाएंगे। अगले स्टेप में 11 का नियम लगाएंगे। 30x 55 83, y की जगह क्या हो गया? 83, 3 हो गया, और ये लास्ट की संख्या 2। तो पहला, तीसरा, पाँचवा, सातवां, दूसरा, चौथा, छठा, आठवां। क्लियर है? 3 प्लस एक्स प्लस 5 प्लस 3, तो 3 प्लस एक्स प्लस 5 प्लस 3, 1 3 5 इवन
विषम संख्या विषम स्थान वालों का योग हो गया। फिर ये सम स्थान वालों का योग हो गया 0 + 5 + 8 + 2, 0 + 5 + 8 + लास्ट का 2। तो देखिए कितना हो गया, ये 11 + x हो गया और ये 15 हो गया। अब आप सोचिए कि यहाँ पर x का मान आप क्या रख देंगे कि ये 0 हो जाए। पहला आपको क्या चेक करना है, 11 के केस में 0 कैसे आ सकता है क्या, तो आप सोचेंगे x का मान क्या रख दे, 1 2 3 4। तो जब आप x का मान 4 रखेंगे तो 11 + 4 15 हो जाएगा, 15 में से 15 गया 0 हो गया। इसका मतलब है x का मान 4 रखने पे आपको यहाँ पर प्रोडक्ट जो सम जो डिफरेंस है वो 0 मिल जाएगा। इसका मान है x का मान कितना हो गया, 4 हो गया। y आपने कितना निकाला था, 3 निकाला था। y जब 3 निकाला था तो आपको 6x और 6y का मान पूछा है, 6x + 6y का मान पूछा, रख दीजिए इसी में। तो x का मान 4 है, y का मान 3 है, 6x + 6y, 6 × 4 6 × 3, x का मान 4 हो गया, y का मान 3 निकाला हमने। 6 × 24 6 × 18 24 18 42, तो आंसर आपका डी हो गया 42। तो आंसर यहाँ पे आपका डी 42 हो गया। अगले प्रश्न पर चलते हैं। मिलता जुलता प्रश्न है, 88 से ही आपको विभाज्यता का नियम चेक करना है। तो ये प्रश्न आपको हम जो है घर के लिए दे रहे हैं, आप इसको कर लीजिएगा। बाकी सॉल्व करा दिया, PDF में हम आपको सेंड कर देंगे, तो आप इसको देख लीजिएगा। 7x - 2y का निकालना। पहले आप जो है 8 के नियम से आप क्या करेंगे, 8 के नियम से आपको x का मान निकलेगा 6x2, सेम तरीका फॉलो करना। फिर आप x जब निकल आएगा तो आपको यहाँ पर y ही निकालना रहेगा 11 के नियम से। क्लियर है, सॉल्व भी करा दिया, देख लीजिएगा। अगले प्रश्न पर चलते हैं। यदि संख्या 99 से विभाज्य तो इसको आपको x + y + z का मान क्या होगा। थोड़ा प्रश्न जो है पहले, इससे पहले हम आखिरी प्रश्न को देखते हैं, फिर हम 15 नंबर के प्रश्न को देखेंगे। x का न्यूनतम मान क्या होगा कि जिससे 517 x 324 संख्या 12 से पूर्णतः विभाजित हो। 12 से याद आया आपको क्या क्या लेना है, 3 और 4। HCF 1 है तो 3 और 4 से आपको नियम चेक करना है। 324 है और जो है 4 के केस में क्या है, 24 है। 4 के केस में आपको यहाँ पर क्या लेना है, 24 लेना है। 3 के केस में आपको क्या लेना, प्रोडक्ट लेना है। तो यहाँ पर 3 वाला देख लीजिए ज़्यादा बेहतर है, 3 वाला देख लीजिए आप, ज़्यादा बेहतर है। तो 3 से देखने पर आपको ही यहाँ पर मिल जाएगा, क्योंकि 4 से नियम क्या कहता है, लास्ट का 2 डिजिट। तो लास्ट का दो डिजिट है, देखिए 24 4 से विभाजित है क्या, तो आप कहेंगे बिल्कुल विभाजित है। जब 24 4 से विभाजित है तो आपको x का कितना भी मान आपको नहीं फर्क पड़ता, ये संख्या 4 से विभाजित होगी, ये आपको क्लियर होना चाहिए। तो 24 क्या 4 से विभाजित है, बिल्कुल है। तो इसका मतलब है पूरी संख्या x का मान कुछ भी हो, अगर लास्ट में 24 है इसका मतलब है 4 से विभाजित है। अब हम 3 से चेक कर लेंगे। 3 से नियम क्या कहता है, 5 + 1 + 7 + x + 3 + 2 + 4 22 + x/3 हो गया। 22 + x क्या रख दिया जाए, x की जगह 1 2, तो 2 रखेंगे तो 22 2 24 हो जाएगा। 24 3 से विभाजित है, इसका मतलब है x का मान आपको यहाँ पर 2 मिल गया। ये प्रश्न आपको क्लियर हो गया होगा। चलते अब आते हैं वापस से 15 नंबर प्रश्न पर। प्रश्न है 708 x 6y 8 z 9 99 से विभाज्य है अगर ये संख्या, तो आपको x + y + z का मान पता करना है। देखने में प्रश्न जो है खतरनाक लग रहा होगा, लेकिन एक्चुअली में खतरनाक है नहीं। क्लियर है, आते हैं 99 से चेक करना। 99 के लिए क्या करना होगा आपको, 88 के लिए आपने क्या किया था, 8 × 11 किया था। 99 के लिए 9 × 11 कर दीजिए। HCF 1 है क्या, बिल्कुल 1 है। आपस में कट रहे हैं क्या, नहीं कट रहे हैं, बात खत्म। यानी 9 और 11 से आपको नियम चेक करना है। और एक चीज़ और भी ध्यान रखना है, आपको ऐसे अंकों में ही तोड़ना है जिसका आपने नियम पढ़ रखा हो। 9 और 11 का नियम पढ़ रखा है तो आपको इसी में तोड़ना है। क्लियर है, चलिए अगले पर आते हैं। फिर क्या करेंगे हम, 9 और 11 का नियम चेक करने के लिए पहले हम 9 का चेक कर लेते हैं। 9 का चेक कर लेते हैं, 9 का नियम क्या कहता है। तो 9 के नियम में हम सबको जोड़ देते हैं। जब सबको जोड़ देंगे तो 9 से विभाजित होना चाहिए। तो 38 x तो जुड़ेगा नहीं, y + z, तो ये ऐसे लिख देंगे x + y + z। तो 38 प्लस सबको जोड़ लिया, 38 + x + y + z बटे का 9। इस तरीके से यहाँ पर आपको मिल गया। फिर हम यहाँ पर देखते हैं। अब यहाँ पर आप देखिए एक केस आपके सामने, विकल्प आपके सामने 4 ही हैं, विकल्प आपके सामने 4 ही हैं। आप एक केस हो सकता है कि आप कहिए कि x + y + z का मान अगर 7 हो सर, तो हम 38 + 7 45 कर सकते हैं। 9 × 5 45 सॉल्व हो सकता है। तो x + y + z का एक मान आपको यहाँ पर 7 मिल गया, लेकिन 7 विकल्प में दिया नहीं गया। तो और को भी चेक कर लेते हैं। तो x + y + z का मान 7 हो सकता है, लेकिन यहाँ पर विकल्प में दिया नहीं गया। तो आपको क्या करना है, और भी चेक करना है। फिर हम क्या करेंगे, नियम लगाएंगे दूसरा 11 का। 11 का नियम क्या कहता है, 11 का नियम क्या कहता है, पहला तीसरा पांचवा सातवां, इस तरीके से आपको चेक कर लेना है। तो 7 8 6 8 9, 7 8 6 8 9 माइनस 0 है ये, फिर x है प्लस y है प्लस z है। तो 0 + x + y + z, तो ये x + y + z ही होगा। 38 - x + y + z। क्लियर है, तो 38 - x + y + z हो गया। अब यहाँ पर आपको क्या करना है,
यहाँ पर x प्लस वाई प्लस जेड का मान अगर आपको 38 हो जाए, x प्लस वाई प्लस जेड का मान आपको अगर 38 हो जाए तो आपको यहाँ पर मिल सकता है। लेकिन क्या x प्लस वाई प्लस जेड का मान 38 दिया? आप कहेंगे 38 नहीं दिया, इसका मतलब 38 भी आपको आंसर नहीं लाना है। 4 ही विकल्प हैं आपके सामने इस प्रश्न में। तो यहाँ पर क्या करना है, x प्लस वाई प्लस जेड के लिए हमें क्या करना होगा, 11 के गुणज की तरफ जाना होगा, यानी 0 छोड़ दीजिए, अब 11 की तरफ ले जाइए। तो 38 में से x प्लस वाई प्लस जेड की जगह हम क्या रख दें कि ये जो है 11 आंसर यहाँ पर आ जाए। तो 38 में से हमें क्या घटा देना चाहिए कि 11 आ जाए, तो हमें 27 घटा देंगे जब, तो 11 आ जाएगा। सोच लीजिए आ जाएगा क्या, या वैसे भी रख सकते हैं। तो 38 में से जब 27 माइनस कर देंगे तो 11 हमें मिल जाएगा। तो ये x प्लस वाई प्लस जेड का जो मान है विकल्प में 11 और 27 हो जाएगा। तो 27 यहाँ पे इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर हो गया होगा, एक बार फिर से बता दे रहे हैं। सबसे पहले हमने 9 और 11 से चेक करना था। 9 से हमने चेक किया तो यहाँ पर हमें 38 प्लस x प्लस वाई प्लस जेड मिला। तो यहाँ पर x प्लस वाई प्लस जेड का मान एक 7 हो सकता है, लेकिन विकल्प में दिया नहीं गया। तो आगे बढ़ते हैं। 7 0 8 x प्लस 6 वाई 8 जेड 9 है। अब यहाँ से हमने चेक किया 11 के नियम लगाकर, 11 का नियम लगाया तो हमें यहाँ पर 38 माइनस एक्स प्लस वाई प्लस जेड मिला। एक है कि यहाँ पर एक्स प्लस वाई प्लस जेड का मान 38 हो जाए, 38 हो जाएगा तो 38 माइनस 38 0 हो जाएगा, काम खत्म हो जाएगा। लेकिन 38 भी विकल्प में नहीं दिया गया। अब हम क्या करेंगे, इस सब्ट्रैक्ट को, इस अंतर को हमें 11 लाना है, कम से कम 11 लाना है। तो 11 लाने के लिए हमें क्या करना होगा, 11 लाने के लिए हमें क्या करना होगा, तो 38 माइनस एक्स प्लस वाई प्लस जेड बराबर 11 कर दीजिए, सिंपल में ही समझ लीजिए। और 38 में से 11 हो गया और x प्लस वाई प्लस जेड उधर चला गया। तो x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 38 माइनस 11 27 आपका राइट आंसर। उम्मीद करते हैं कि आज की क्लास आपको समझ में आई होगी। कल से हम आपका सिंप्लीफिकेशन का टॉपिक स्टार्ट करेंगे, सिंप्लीफिकेशन का आपका टॉपिक स्टार्ट करेंगे। मिलते हैं आप लोगों से अगले वीडियो में। और अगला जो वीडियो आपका आएगा वो आपका जो है विश्व भूगोल का नेक्स्ट क्लास आएगा। बहुत सारे अभ्यर्थियों को थोड़ा जो क्लास है वो कठिन भी लग रही होगी, एक बार आप कर लीजिए। बाकी आगे आपको हम प्रश्नों के माध्यम से जितना इंपॉर्टेंट होगा उतना आपको हम करा देंगे, स्पेशली जो पीआरटी के अभ्यर्थी हैं। क्योंकि जो मैपिंग की क्लास हो पीआरटी से लेकर पीजीटी सभी के लिए, पीआरटी से लेकर पीजीटी सभी के लिए जो भूगोल के लिए क्लासेस चाहते हैं, तो इसलिए आप अभी क्लास कर लीजिए जो भी पीआरटी के अभ्यर्थी हों। बाकी आपको प्रश्नों के माध्यम से जो जितना भी इंपॉर्टेंट होगा हम उतना करा देंगे, तो आप उतना तैयार कर लीजिएगा, आपका उतने से काम हो जाएगा। अभी आप क्लास कर लीजिए एक बार, ताकि जब आप प्रश्न करें तो आपको वहाँ पर दिक्कत ना हो। मिलते हैं आप लोगों से, और 7 बजे आपकी जो है क्लास होगी ज्योग्राफी की। मिलते हैं आप लोगों से। आप लोगों का देखने के लिए धन्यवाद।